हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा शूट मंगलवार के दिन का है। डेट है आज 4 जनवरी। टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह का टाइम है। बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चे को स्कूल जाने के बाद ये भी चले गए थे ड्यूटी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर की हालत, जो कि पूरी तरह से फैली हुई है। मैं गई थी घर, 3 दिन के बाद मैं घर आई हूँ। कुछ सामान मेरे साथ भी आया है और कुछ सामान पहले से भी घर में फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ चीज़ें ना फैली हों। पूरा किचन फैला पड़ा है, पूरा घर फैला पड़ा है। और मैंने सोच रही थी मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, क्या करूँ। बहुत टाइम बाद मैं काम करने लगी। पहले तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। घर से आने के बाद किसी का मन नहीं लगता। वहाँ पूरा भरा पूरा परिवार था, छोटे बड़े बच्चे, और दूसरा फंक्शन था। फंक्शन से हटने के बाद तो किसी का मन कर लगता ही नहीं है कहीं भी। और यहाँ मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। बच्चे वगैरह भी स्कूल जा चुके थे और वह यही सोच रही थी मैं कहाँ से काम शुरू, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। यही सोचते हुए मैंने बहुत देर अपना पहले बच्चे भेजे, उसके बाद फिर आराम से बैठकर चाय पी और बहुत देर तक घर बातें की, अपनी बहन से बातें की फ़ोन पर। और उसके बाद फिर मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। यहाँ मैंने पहले चूड़ियाँ बदली हैं और ड्रेसिंग टेबल की हालत आप लोग देख सकते होंगे। उसी तरह से सारे अलमारी की, ड्रेसिंग टेबल की, और भी जो भी चीज़ें हैं, फ्रिज की, सब की हालत ऐसी ही हो रखी है। लेकिन आज मैं ये सब नहीं करूँगी। आज तो मैं बस ऐसा करूँगी कि घर रहने लायक हो जाए। जो भी चीज़ें हैं उन्हें जगह पर रखूँगी साफ़ कर कर के। इतना गंदा हालत हो रखा है घर का कि घर में सांस लेने का भी मन नहीं है कि क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर मैंने यहाँ से, इस रूम से, अपना डस्टिंग और क्लीनिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले छोटे से टेबल को अच्छे से साफ़ किया, हटाकर चारों तरफ से अच्छे से उसको कोलिन स्प्रे करके साफ़ किया। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़ किया, ऊपर ऊपर से सफाई की। उसके बाद टीवी साफ़ किया और ये जो अलमारी है इसे साफ़ किया। और इसके ऊपर जो भी फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं उसको साफ़ करके मुझे बेडशीट चेंज करनी है इस रूम की। तो सबसे पहले जो भी रज़ाई वगैरह थी इसकी तह बनाकर साइड में रख दिया है। और अब मैं ये जो बेडशीट है इसे निकाल कर, जो दूसरी बेडशीट है कॉटन की, उसे झाड़ कर और इसके ऊपर दूसरी बेडशीट मैं लगाऊंगी अच्छे से। वो जो बेडशीट है वो मैंने धोने में डाल दी है। कपड़े आज नहीं धुलेंगे। आज बस जो भी घर जैसा फैला हुआ है वो बस सिमट जाए, ऐसा हो जाए कि कोई आए तो अच्छा ना लगे। ठीक ठाक लगे, कि लगे हाँ हम घर में आए हैं। इस टाइम पे तो घर की हालत बहुत बेकार हो रखी। तो यहाँ मैंने बेडशीट लगा दी है, रजाई को इधर फोल्ड करके रख दिया है। बेड बन गया है, पूरी क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है। उसके बाद जो भी कमरे के अंदर चेयर और चप्पल वगैरह रखी थी वो बाहर रख दूंगी, क्योंकि मुझे लगानी है झाड़ू। तो पूरा घर अच्छे से पूरा पूरा जो कमरा है अच्छे से खाली करके अब लगाऊंगी मैं झाड़ू बैठकर। जहाँ तक भी बेड के नीचे से निकाल लिया है, जहाँ तक भी हाथ गया है, पूरा झाड़ू मैं निकाल कर ले आई हूँ। और ये आप लोग देख रहे हो चूड़ियाँ, जो कि सुबह मेरी जो चूड़ियों वाली रॉड होती है वो ड्रेसिंग टेबल से गिर गई। जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, तेल वगैरह लगा रहे थे, तो उसी चक्कर में जल्दी जल्दी में वो नीचे गिर गई और मेरी बहुत सारी चूड़ियाँ टूट गई। इस तरह से जब चीज़ें जगह पर ना हो, सब कुछ फैला फैला हो, तो इस तरह से जो बहुत सारे काम हमारे बिगड़ जाते हैं। आज मेरी बहुत सारी चूड़ियाँ टूट गई। तो यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा दिया है मैंने, और उसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पोछा लगाने। और उसके बाद मैं जाऊँगी दूसरे रूम में, या तो बाहर सफाई करने। पहले इस रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। ऐसा है, अगर कोई आ ऊ भी जाए तो ऐसा ना लगे कि बैठने के लिए भी जगह ना हो। तो इस रूम को मैं अच्छे से पहले साफ़ सुथरा कर दूंगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद। फिर जाऊंगी मैं दूसरे कमरे में। और पोछा लगाया है मैंने बैठकर बैठकर पोछा लगा दिया है। पूरा कमरा मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, पूरा कमरा मेरा अच्छे से चमक गया है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो टेबल है इसके ऊपर मैं रखूँगी कपड़े, जो कि बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि प्रेस हुई है। और बहुत सारे कपड़े मैं जैसे लेके गए थे घर, वहाँ यूज़ नहीं हुए, तो उन्हें मैं अच्छे से
हैंगर करके या तो फ़ोल्ड करके रख दूँगी साइड में। ये तो हम लेके नहीं गए थे, लेकिन ये जो कपड़े हैं ये पहले से ही प्रेस होकर अच्छे से रखे थे। साड़ी को भी मैंने पहले ही प्रेस करवा के मँगवा लिया था, लेकिन इन्हें मैं रख नहीं पाई थी और अलमारी में अभी हाल बेहाल हो रखा है, तो अलमारी में तो मैं नहीं रखूँगी। फ़िलहाल तो मैं इसी तरह से इसे यहाँ गेट के पीछे हैंग कर दूँगी और जो कपड़े हैं, वर्दी वग़ैरह है, उन्हें फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी साइड वाली टेबल पे। और ये सब जो काम होते हैं ना, इनमें लगता है टाइम, और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड ना करो तो बहुत मतलब फैला-फैला सा घर लगता है। घर फैलता ही कपड़ों से है। अगर हमारे कपड़े सिमट जाएँ, अच्छे से रख जाएँ जगह पर, तो पूरा घर हमारा साफ-सुथरा लगता है। तो उस रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो भी कपड़े वगैरह थे उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में। ये भी पूरी तरह से फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसकी भी हालत हो रही है पूरी तरह से ख़राब। तो जैसे कि सबको पता है, पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे घर में लिमिटेड सामान है, ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही फैलता है, जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि साफ़ करने में टाइम लगता है। और 3 दिन से फैला पड़ा है। कुछ तो कपड़े वगैरह हम वहाँ से लेकर आए थे, कुछ पहले भी पड़े थे और कुछ सामान ऐसा है, कट्टे वगैरह, जो कि मेरे साथ आए थे, तो वही समेटने में टाइम लगता है, उसी को मैं यहाँ कर रही थी। तो इस रूम से जो बेड वगैरह पे पड़े थे डब्बे, कपड़े, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, डब्बे अपनी जगह पे रख दिए हैं, और जो भी सामान है बेड पर इसे रख दूँगी। रजाई को फ़ोल्ड करके बाहर रख दिया है। उसके बाद मुझे करनी है जो भी छत की सफाई, और आप साइड में देख रहे हो बैग वगैरह सब निकले पड़े हैं अलमारी के अंदर से, ये भी मुझे अलमारी में रखने हैं। तो जो चीज़ें बेड पर पड़ी हैं पहले मैं उन्हें उठा कर रख दूँगी बाहर। जो चीज़ें धोने की हैं उन्हें रख दूँगी मशीन में, और जो धोने के नहीं हैं उन्हें मैं रख दूँगी अलमारी में। उसके बाद मैं लाई थी झाड़ू, और यहाँ मैंने छत को साफ़ करना शुरू कर दिया था। पूरी छत अच्छे से झाड़ दी थी। जो दीवारें वगैरह थीं, कोने वगैरह में जो छोटे-मोटे से जाले दिख रहे थे, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद कपड़ा ले लिया है, हाथ के हाथ मार दूँगी मैं इसे पंखे पे। पंखा गंदा नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल चलते नहीं हैं, लेकिन अब आगे-आगे चलेंगे तो गंदे होंगे बहुत ज़्यादा। तीसरे दिन पंखे बुरी तरह से गंदे हो जाते हैं। सर्दियों में थोड़ा-सा काम कम रहता है और गर्मियों में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने पंखा साफ़ करने के साथ-साथ जो भी छोटी-मोटी फ़ोटोज़ वगैरह थी, वो साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, कपड़ा ले लिया है, अच्छे से इस बेड को झाड़ दूँगी और इसकी बेडशीट ठीक कर दूँगी। इसकी बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है, क्योंकि मुझे खोलना है इस बेड को, कंबल निकालने हैं, रजाइयाँ रखनी हैं, और भी बहुत सारे मतलब कपड़े ऐसे हैं जो रखने हैं। रूम हीटर है वो रखना है, और अभी मैं करूँगी तो बहुत सारा काम फैल जाएगा। तो मैं इसे कल करूँगी, या तो टाइम मिलेगा जब करूँगी, और जब मैं इस बेड को खोलूँगी तभी इसकी बेडशीट भी मैं चेंज करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा करके बेडशीट को अच्छे से लगा दिया है। तकिया रख दिए हैं दोनों। उसके बाद ये जो रज़ाई है इसे रख दूँगी यहाँ। अभी मौसम ठीक हो रहा है, रज़ाई वग़ैरह ओढ़ने का मौसम नहीं है, तो हल्के-हल्के जो कंबल है वो निकाल दूँगी, और रज़ाई है जो मैं रख दूँगी इसके अंदर। तो बेड को लगाने के बाद जो इधर सामान है, इसको भी मैं उसकी जगह रख दूँगी। जो अलमारी में रखने का है उसे अलमारी में रख दूँगी, और जो चप्पल वग़ैरह है इन्हें बाहर निकाल कर उसके बाद मैं इस रूम को अच्छे से झाड़ू-बुहारी कर दूँगी। और चप्पल जूते आप पूछिए मत, पूरा मतलब बाज़ार लगा हुआ है। ऐ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कपड़े और चप्पल जूते ना फैले हों। लिमिटेड सामान हो तो ही ठीक है, अगर सामान ज़्यादा आ जाता है तो फिर उसकी केयर नहीं होती, और घर भी हमारा फैला-फैला सा लगता है। और वो सब बाहर रखने के बाद मैंने इस अलमारी में जो सामान रखना था रख दिया है। उसके बाद इस टेबल को अच्छे से साफ़ करके, भगवान जी का जो बेड है इसे साफ़ करके मैंने रख दिया है यहाँ। और हाँ जी, अभी जो है, जो लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, वो दीदी दीदी के यहाँ जा रहे हैं, तो गोपाल जी अभी हमारे वहाँ जा रहे हैं, और मैं शाम को भगवान जी को भी लेकर आ जाऊँगी। शाम को क्या, जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मेरे गोपाल जी भी आ जाएँगे, क्योंकि इतना दूर हम लोग लेकर नहीं जाते कहीं भी। भैया के मतलब दीदी के यहाँ दे जाते हैं, जो मेरी जेठानी है, उन दीदी को वहाँ हम देकर चले जाते हैं अपने गोपाल जी को, और आने के बाद ले आते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी, नहाना-धोना करने के बाद, घर को समेटने के बाद, फ़िलहाल मैं लगा लेती हूँ पोछा। और पोछा मैं इस तरह से बैठकर लगाती हूँ, इससे क्या है, जो बॉर्डर वगैरह है अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और पूरा फ़र्श मेरा चमक गया है। आप लोग देख सकते हो, दोनों रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं।
अब ऐसा है कि घर ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई रहता है। बाकी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था घर की हालत क्या हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आ ना जाए। और मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद दोनों रूम को साफ़ करके मैंने गेट बंद कर दिया और मैं आ गई थी बाहर। आप लोग देख सकते हो यहाँ की हालत। तो इसे भी समेटते हैं। फ़िलहाल ये जो वो कपड़े हैं जो कि बैग में नहीं आए थे, और ये धुलने वाले कपड़े हैं। तो धुलने वाले कपड़े मैं मशीन पे रख कर आ गई थी। और ये है कुछ खाली पन्नियाँ, बैग्स इस तरह से इकट्ठे करके रख लिए हैं। इन्हें मैं बेड के गद्दे के नीचे लगा दूंगी। और ये कपड़े हैं जो कि मुझे रखने हैं। कुछ तो कपड़े मुझे मिले हैं, कुछ मेरे पहले भी पड़े हुए थे साड़ी वगैरह, तो वो मैं उठा कर रख दूंगी एक जगह। और जो भी जो पैकेट्स वगैरह थे वो भी मैंने उठा कर रख दिए हैं। उसके बाद मैंने इस मैट को झाड़ा, रूम हीटर को साफ़ करके साइड रखा। और अब ले आई थी मैं कपड़ा दूसरा हुआ धुला हुआ। अब मैं करूँगी इससे मंदिर की सफाई, क्योंकि धूल मिट्टी जो है वो हो ही जाती है। और 3 दिन से घर मतलब ऐसा ही था, ऐसा कोई करने वाला नहीं था। ये थे, ये मतलब हमारे साथ गए थे ये, लेकिन ये आ गए थे और हम लोग रह गए थे। मैं आई थी शाम को। तो सुबह फिर बच्चे स्कूल भेजे, ये ड्यूटी भेजे, और उसके बाद फिर मैं लगी अपने काम पर। और यहाँ मैंने मंदिर को भी अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया है। अच्छे से साफ़ कर दूंगी रगड़ रगड़ के मंदिर। उसके बाद ये जो साइड में है ड्रॉर वाला रैक, इसे भी साफ़ करूँगी। सारी चीज़ें हटा हटा कर, और मंदिर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बिना भगवान जी के मंदिर भी सूना सूना सा लग रहा है। तो देखते हैं, भगवान जी को शाम तक मैं ले आऊँगी। ये जो टेब रैक है इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। इसके साथ जो ये पॉट है इसको भी अच्छे से झाड़ दिया है। मिट्टी हो गई थी, मतलब धूल हो गई थी ज़्यादा ही। उसके बाद मैंने झाड़ू लिया, ऊपर से छत झाड़ी, और उसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ झाड़ू लगाने। नीचे से बैठकर अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और अच्छे से मतलब बैठकर झाड़ू लगाने से ना अच्छे से झाड़ू लग जाती है। छोटी छोटी जो रेत मिट्टी धूल जो भी होता है जाले वगैरह सब निकल आते हैं। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद जो भी ये दोनों चीज़ें थी उन्हें उठाकर वहीं लगा दिया है उनकी जगह पर। उसके बाद यहाँ से झाड़ू की, और ये देखिए मैंने कहा था ना, मगर कोई भी जगह ऐसी नहीं है घर के अंदर जहाँ जूते और कपड़े ना फैले हों। फिलहाल सारे जो कपड़े जूते वगैरह थे उन्हें मैं बाहर रख के आई हूँ, मुझे लगाने हैं वो रैक में। उसके बाद मुझे इसकी बेडशीट भी चेंज करनी है, इसे भी मैं धोने में डाल दूँगी। कपड़े वगैरह धोऊँगी मैं सुबह, कल सुबह मशीन लगाऊंगी, सारे कपड़े साथ ही धुल जाएंगे। आज तो बस ये है कि आज कपड़े वगैरह कुछ ही धुल गए। खाने का ये है कि खाने में कढ़ी रखी है, चावल बना दूंगी, तो कढ़ी चावल बच्चे आकर खा लेंगे। इसलिए मैं शांति से अपनी सफाई कर रही हूँ घर की। तो यहाँ से मैंने बेड जो गद्दा है उसे हटा दिया है, झाड़ कर साइड कर दिया है। और यहाँ से मैंने बैठकर झाड़ू निकालना शुरू कर दिया है, चीज़ों को हटा हटा कर। क्योंकि जब तक चीज़ें ना हटे तब तक अच्छे से झाड़ू और पोछा लग नहीं पाता। इसलिए चीज़ों को हटा हटा कर झाड़ झाड़ कर अच्छे से बैठकर मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं ले आई थी कपड़ा, और यहाँ मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी डस्टिंग करूँगी, और साइड में जो स्विच बोर्ड है इसकी सफाई करूँगी। और ये जो अ, कोस्टर्स लगे हुए हैं जो आप लोगों ने देखा मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, इनके ऊपर भी मतलब रेत जैसा जम जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं, लेकिन हम लोग साफ़ करते हैं तो कपड़े पे दिखाई देती है कि हाँ इनके ऊपर धूल लग गई थी। तो सबकी सफाई करने के बाद, सारी डस्टिंग करने के बाद मैं लेकर आ गई थी पोछा। और मंदिर के नीचे से मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया। चीज़ें हटा हटा कर अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैं पोछा लगाऊंगी। इस एरिया को पोछा लगाने के बाद पंखा चला दूंगी, सूख जाएगा। और जो गद्दा वगैरह है जैसे मुझे लगाने होंगे वो मैं लगा दूंगी। बस ये है कि अभी गद्दा वगैरह लगा देती, जो मशीन वगैरह रख देती तो अच्छे से पोछा नहीं लग पाता। तो यहाँ मैंने पोछा लगा दिया, सूख गया था, पंखा चला कर ही लगाया था। उसके बाद ये जो कॉटन की बेडशीट डाल दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर डालूंगी मैं ये वाली बेडशीट, क्योंकि बहुत सारे जो कपड़े हैं वो प्रेस करने हैं। अगर गर्म वाली बेडशीट डालती हूँ तो गर्म बेडशीट के ऊपर अच्छे से प्रेस नहीं हो पाती है। ये कॉटन की है, इसके ऊपर ऐसे ही अच्छे से प्रेस हो जाती है। तो बेडशीट मैंने लगा दी थी, तकिया लगा
लगा दिया था। इसके बाद मशीन को साइड कर दिया और अब मैं कर लूँगी ये टेबल साफ़। ये मैट लगा दूँगी वहीं। इधर की सफाई हो गई है सबकी और बस ये टेबल साफ़ करूँगी। उसके बाद आगे के अपना काम करूँगी। तो आज तो यही है बस, जो बाहर की क्लीनिंग है वो ही हो पाएगी। कल से कोशिश करूँगी कि एक के बाद एक सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये मेरा पूरा एरिया क्लीन हो चुका है, दोनों रूम मेरे अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। आप लोग के साथ अभी मैंने शेयर किए और ये देखिए अभी मुझे ये हटाना है और किचन साफ़ करनी है। दोनों रूम मैं पहले से ही साफ़ कर चुकी हूँ। आप लोग बताना आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। और ये बैग जो कि मैंने अनपैक नहीं किया है, वो भी मैं बाद में ही करूँगी। आज तो बस ये है, इतने काम में ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस तरह से मैंने अपने कपड़े जो हैं लगाए हुए हैं और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और जो भी चीज़ें थी, जैसे कि बहुत सारे लड्डू और मतलब मिठाई तो आती ही है घर से, तो सारी चीज़ें मैंने डब्बे वगैरह में करके रखी। किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए, पोछा लगाया। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी। तो आज का जो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चला। और मैं बताऊँ, बच्चे भी आ गए थे और मेरा नहाना-धोना नहीं हुआ था। तो फ़िलहाल देखिए पूरा किचन मेरा साफ़ है। पूरा शूट तो किया था लेकिन फ़ोन में स्टोरेज कम होने की वजह से नहीं हो पाया। तो पूरे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ मेरी बन रही है चाय, आप लोग देख सकते हो। यहाँ चावल बनाए थे, साइड में रखी है कढ़ी और चावल। मतलब चाय जो है बिना चीनी के निकाल दी है, चीनी डालकर थोड़ी-सी उबाली है क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, उनको देनी पड़ती है बिना चीनी की चाय। इस तरह से रख दिए हैं ये कट्टे वगैरह, कल समेटती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।